मूंगफली बेचने वाला बच्चा। सर्दियों की ठंडी रात थी। शहर की सड़कों पर कोहरा छाया हुआ था। लोग गरम गरम कंबलों में दुबके बैठे थे, लेकिन उसी वक्त सड़क के किनारे एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसके हाथों में मूंगफली की टोकरी थी और वह ऊंची आवाज में पुकार रहा था, गर्मा गर्म मूंगफली ले लो, ताजी मूंगफली। उसका नाम करण था। उम्र बस 11 साल। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे छिपी थी जिम्मेदारियों की लंबी परछाई। करण का बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे, लेकिन एक सड़क हादसे में उनका देहांत हो गया। घर में सिर्फ उसकी माँ, छोटी बहन थी। माँ बिस्तर पर रहती थी और बहन स्कूल जाने उम्र की थी। ऐसे में घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी करण पर आ गई। उसे खेलना अच्छा लगता था, स्कूल जाना भी, लेकिन हालात ने उसे किताबों से दूर कर दिया। उसने तय किया, अगर मैं मूंगफली बेचूंगा तो घर का चूल्हा जल पाएगा। सर्दियों की रातें हो या तपती दोपहर, करण रोज टोकरी उठाकर शहर की गलियों में निकल पड़ता। जब लोग मूंगफली खाते हुए हंसते मुस्कुराते, वह सोचता, काश मैं भी इनके जैसा निश्चित होकर जी पाता। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वह जानता था कि अगर हार मान ली तो माँ और बहन भूखे रह जाएंगे। अक्सर लोग उसे देख कर कहते, अरे इतनी कम उम्र में काम पढ़ाई क्यों नहीं करता। करण मुस्कुरा कर जवाब देता, साहब अभी तो मैं काम करना जरूरी है, पढ़ाई का समय भी आएगा। उसकी बातें सुनकर कई लोग भावुक हो जाते और उससे मूंगफली ज़्यादा खरीद लेते। एक दिन एक अध्यापक वहाँ से गुजरे। उन्होंने करण को देखा और पूछा, बेटा तुम्हें पढ़ाई का शौक है। करण की आंखें चमक उठी। उसने कहा, हाँ गुरुजी, गुरुजी पढ़ना बहुत चाहता हूँ, लेकिन घर का पेट भरना जरूरी है। अगर आप सिखाएंगे तो मैं देर रात तक भी पढ़ लूँगा। अध्यापक का दिल पसीज गया। उन्होंने करण को अपनी देखरेख में पढ़ाना शुरू किया। दिन में करण मूंगफली बेचता और रात में टिमटिमाती लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। कभी कभी ठंड इतनी बढ़ जाती कि दूसरे उसके हाथ जम जाते। लड़कियों की आग के पास बैठकर वह हाथ सेकता और फिर गिलास में मूंगफली भरकर ग्राहकों को देता। पैसे कम मिलते, लेकिन वह हर रोज़ थोड़ी थोड़ी रकम बचाकर अपनी बहन की पढ़ाई पर खर्च करता। कभी भूखा रह जाता, कभी गीली सड़कों पर सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे करण ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन शुरू किया। अध्यापक उसकी मेहनत को देखकर बहुत खुश हुए। मोहल्ले के लोग भी उसकी लगन से प्रभावित होकर मदद करने लगे। साल दर साल बीते। करण ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में दाखिला लिया। दिन वह पार्ट टाइम काम करता, शाम को पढ़ाई। कई मुश्किलें आई, लेकिन हर बात उसने हिम्मत से सामना किया। कुछ साल बाद वही करण एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। उसकी माँ और बहन गर्व के आंसू बहाने लगी। नौकरी जब वह पहली तनख्वाह लेकर घर आया तो माँ के पैर छूकर बोला, यह सिर्फ तनख्वाह नहीं है माँ, ये उन मूंगफलियों की कीमत है जो मैंने सर्द रातों में बेची थी। अब करण अक्सर सड़क पर मूंगफली बेचने वालों को देखकर रुकता, उनसे मूंगफली खरीदता और धीरे से कहता, संघर्ष ही सबसे बड़ा शिक्षक है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी इंसान को रोक सकती है, लेकिन मेहनत और हिम्मत उसे आगे बढ़ा देती है। सपनों की उड़ान वही भरते हैं जो कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद नहीं छोड़ते।